दोस्तों स्वागत है आपका फिर से बालाजी आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लास में, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस की क्लास है, जिसमें आज चलेगा द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, मास, वेट एंड डेंसिटी। एकमात्र ऐसा चैनल जो कि आपको डे टू डे यानी कि रेगुलर क्लासें अपलोड करवा रहा है, जो कि आपके रेगुलर रेगुलर पढ़ाई का एक जरिया है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मैं दर्शा देता हूँ कि आपको अगर फर्स्ट ईयर की क्लास में किस प्रकार से कौन से डायग्राम बनते हैं उनमें प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। यूट्यूब पर आ जाएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा बालाजी, उसके बाद आईटीआई और इलेक्ट्रीशियन, है ना, ये इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। इसको सर्च करोगे आप तो आपको इस प्रकार से क्लासे यानी कि ये लोगो मिलेगा बालाजी का, जिसके ऊपर आईटीआई लिखा होगा। इसमें चले जाना है अंदर और आपको यहाँ पर मिलेगा होम्स वीडियो प्लेलिस्ट। तो आपको किस में आना है, इन प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इस प्लेलिस्ट पर तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको सभी क्लासें मिलेगी। देखिए, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर की क्लास मिलेगी। अगर आप सेकेंड ईयर में आओगे तो भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, यहाँ से आप सभी प्रकार की क्लासें पढ़ सकते हो। आपको मैं बता देता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखिए, ये जो क्लास नज़र आ रही है, 16 वीडियोस इसमें मैंने अपलोड किए हुए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के। तो इस पर क्लिक कीजिएगा आप, तो आपको सभी जितने प्रॉब्लम्स है वो सभी यहाँ पर क्लियर मिलेगी। देखिए, सप्तभुज की रचना कीजिएगा सेमी सर्कुलर मेथड द्वारा, और एक है पेंटागोन हेक्सागोनल कैसे बनाया जाता है, वृत्त के बाहर षटभुज की रचना किस प्रकार से की जाती है, सर्किल पैटर्न, ये अक्सर अंकांकन, सभी प्रकार के मैंने वीडियोस इसमें अपलोड करवा दिए हैं। सभी टूल्स इसमें पढ़ा दिए हैं, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। यानी कि ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चंस करवाने से पहले मोटिवेशंस पर आते हैं। देखिए, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, ये लम्हा संभालो जहाँ जिंदगी खड़ी है। यानी कि यह जो समय है आपका, इसको व्यर्थ ना गवाओ और लगे रहो अपनी लक्ष्य को साधने में, यानी कि अपने लक्ष्य को पाने में, और जी जान लगा दो ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन से आपके सामने कि द्रव्यमान की एसआई इकाई है। देखिए, द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, पाउंड है, न्यूटन है, या किलोग्राम है। तो देखिए, इन सभी के क्वेश्चंस यानी कि इस टाइप से अगर आपका एक भी क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर कर सकोगे, क्योंकि आपने हमारी इस क्लास को देख लिया है तो आपकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं नो क्वेश्चंस करवाऊँगा इस सारणी के द्वारा। देखिए, नो क्वेश्चंस कैसे, देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान की सीजीएस इकाई क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान का एफपीएस इकाई क्या है, भार की एसआई इकाई क्या है, घनत्व की एसआई इकाई क्या है। तो आप इस सारणी को अगर आपने याद कर लिया तो आपके 9 क्वेश्चंस क्लियर है मेरे दोस्तों। तो आप जरूर इस सारणी को कैसे याद करोगे। देखिए, द्रव्यमान की एसआई इकाई है किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान की सीजीएस इकाई है ग्राम, द्रव्यमान की एफपीएस इकाई है पाउंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भार की भार की एसआई इकाई है न्यूटन, भार की सीजीएस इकाई है डाइन, और भार की एफपीएस इकाई है पाउंडल, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी के साथ घनत्व की एसआई इकाई है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, सीजीएस इकाई है ग्राम प्रति मीटर क्यूब, एफपीएस इकाई है घनत्व की पाउंड
प्रति फुट क्यूब। यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है। इससे अक्सर क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, और बच्चे इनको नहीं पढ़ते और वह डिफिट खा जाते हैं। तो आपने अब ये सारणी पढ़ ली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। देखिए, अपना क्वेश्चन पूछा गया था द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या है, तो द्रव्यमान का एसआई इकाई किलोग्राम है। तो चलो अपन क्वेश्चन पर फिर से चलते हैं। द्रव्यमान का एसआई इकाई किलोग्राम है, तो अपन डी वाला, इसमें जो डी वाला ऑप्शन से दिया है, डी वाला ऑप्शन अपन सही कर लेंगे तो यह अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर होता है। देखिए मेरे भाई, द्रव्यमान ध्यान रखना, एक तो है द्रव्यमान, एक है भार। घनत्व छोड़ दो अभी, द्रव्यमान और भार पे ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान सभी स्थानों पर बराबर होता है। क्या होता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर क्या होता है? बराबर होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन भार, वस्तु का सभी स्थानों पर भार क्या होता है? तो भार अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि चांद पर कुछ और पृथ्वी पर कुछ और। चांद पर जाने पर है ना, अपना वजन कम हो जाता है, भार कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो द्रव्यमान हमेशा कितना होता है? वस्तु का बराबर होता है, कोई सी भी जगह ले जाओ। लेकिन भार जो होता है, भार में कमी आने लग जाती है। जैसे कि पानी में डालने पर भार में क्या होता है? कमी आ जाती है। ठीक है, वही बात है। अगला क्वेश्चन से आपका कि जब वस्तु को द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसके भार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अभी बताया ना मैंने, वही क्वेश्चन आ गया वापस से। तो क्या होता है? भार बढ़ेगा, भार शून्य हो जाएगा, भार में कमी आएगी या बहुत भारी हो जाएगा? तो आपका भार में कमी आएगी, भार का कमी आती है द्रव्य में डुबोने पर। लेकिन द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को आप द्रव्य में डाल दीजिएगा तो भी उसमें कमी आने वाली नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका सामने चौथा क्वेश्चन से, वस्तु का द्रव्यमान नापा जाता है। देखिए, वस्तु का जो द्रव्यमान क्या स्प्रिंग तुला से नापा जाता है, हाइड्रोमीटर से नापा जाता है, या साधारण तुला से नापा जाता है, या ये सभी? तो देखिए, ये सभी नापने के तो हैं, सभी है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पूछा है द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान को नापा जाता है? ना जी, बस साधारण तुला के द्वारा द्रव्यमान को मापा जाता है। लेकिन स्प्रिंग तुला से अब बात है कि स्प्रिंग तुला भी मापता है, लेकिन क्या मापता है? यह हमेशा भार मापेगा। क्या मापेगा? भार। हाइड्रोमीटर क्या मापेगा? तो अपेक्षित घनत्व, ये ध्यान रखना। हाइड्रोमीटर हमेशा अपेक्षित घनत्व मापेगा, और स्प्रिंग तुला भार मापेगा, और साधारण तुला हमेशा द्रव्यमान मापेगा। 3 क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस के अंदर मैंने क्लियर करवाए हैं। यानी कि आपने अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका दोस्तों कि निम्न में से अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधियां हैं। अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की जो विधियां है, क्या बोतल विधि है, क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत है, या हाइड्रोमीटर है, या ये सभी? देखिए, अभी मैंने बताया था अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने यानी कि मापने की जो विधि है वो हाइड्रोमीटर है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी के साथ बोतल द्वारा भी मापा जाता है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा भी। तो यानी कि ये सभी अपने आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन से, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हाँ जी, हाइड्रोमीटर का क्या काम है? अभी बताया था ना, क्या काम है कि द्रव्यमान घनत्व, अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या आर्किमिडीज, डार्विन, प्लवन, या टीटर? तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन से आपका, अगला जो क्वेश्चन से, धातु के 2 टुकड़े जल में डुबोने पर, धातु के 2 टुकड़े जल में डुबोने पर
उस पर समान उत्प्लावन बल लगता है तो तो ए है दोनों टुकड़ों के भार समान हैं, दोनों टुकड़ों के घनत्व समान हैं, दोनों टुकड़ों के आयतन समान हैं, दोनों समान गहराई में तैर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों टुकड़ों के आयतन क्या होते हैं, समान होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2140 ग्राम द्रव्यमान वाले प्लेटिनम के टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि 2140 ग्राम द्रव्यमान वाले प्लेटिनम के टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। अपन को क्या ज्ञात करना है, आयतन, जबकि प्लेटिनम का घनत्व 21.4 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। देखिए इस प्रकार की कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस को किस प्रकार से किया जाता है कि अपन को ज्ञात करना है आयतन, आयतन ज्ञात करना है। आयतन का जो सूत्र है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। तो आयतन का जो सूत्र है, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, इस सूत्र से के द्वारा आप पूरे का पूरा क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अपन को यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो देखिए आयतन तो अपन को ज्ञात करना है, लेकिन द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान यानी कि अभी सूत्र लिखा था द्रव्यमान बटा घनत्व, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो उसी के आधार पर करेंगे। तो द्रव्यमान को रखेंगे अपन ऊपर 2 यानी कि 2140 ग्राम है, तो ये ग्राम है। ठीक है, इसी के साथ नीचे घनत्व, तो घनत्व दिया है 21.4 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो इसको लिख देंगे अपन 21.4 सेमी क्यूब है, सेमी क्यूब। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से हट के ऊपर 0 लग जाएगा। और जब इससे इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा। 100 बार कटने पर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अपन आयतन को किस में लिखते हैं, तो सेमी क्यूब में लिखते हैं। पीछे सेमी क्यूब हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सेमी क्यूब। जब आप देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया हो तो, कि 2140 में आपको भाग देना है 21.4 का। ठीक है, यह भाग दीजिएगा, आपका आंसर 100 आ जाएगा। यही अपना आंसर होगा। तो अपना आंसर देखते हैं ऑप्शन में, तो यह अपना 100 सेमी क्यूब आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन से, एक तांबे की छड़ का हवा में भार 10 ग्राम है, इसे पानी में तोला गया तो इसका भार 88.5 मिला। तांबे का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए अपन चलते हैं हल पर। देखिए